हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ग्रो विद सोनम में। आज का टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति, जिसमें हम क्रांति का स्वरूप, क्रांति के तात्कालिक कारण, रियासत, शासक, पॉलिटिकल एजेंट और क्रांति की शुरुआत कहाँ कहाँ हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पॉइंट बेस पे नोट्स भी बनाएंगे। वीडियो के एंड में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। क्रांति का तात्कालिक कारण। तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया था। इसके कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम भारतीय सैनिकों के धर्म के खिलाफ था। क्रांति की तारीख 31 मई को तय की गई थी, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ, उत्तर प्रदेश छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित किया गया। क्रांति का प्रतीक कमल व रोटी। अब हम देखेंगे क्रांति के समय शासक, रियासत और पॉलिटिकल एजेंट। इसमें मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि रियासत, शासक और पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जयपुर से। जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय शासक थे और विलियम ईडन पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ में तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन। मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर शावर्स। बीकानेर में शासक की बात करें तो थे सरदार सिंह। बूंदी में बात करें तो महाराणा राम सिंह। कोटा में बात करें तो महाराणा राम सिंह द्वितीय शासक थे और मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे। शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह शासक थे। भरतपुर रियासत में महाराजा जसवंत सिंह शासक थे और मॉरिशन पॉलिटिकल एजेंट था। धौलपुर रियासत में शासक भगवंत सिंह थे। सिरोही रियासत में शिव सिंह शासक थे और जेडी हॉल पॉलिटिकल एजेंट थे। टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला शासक थे। अलवर में विनय सिंह बन्ने सिंह शासक थे और जैसलमेर में रणजीत सिंह शासक थे। तो इस टेबल में से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। पूछ लेते हैं कि किस रियासत में कौन से शासक थे, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। तो इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर नोट्स बना लीजिएगा और इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थीं। पहली नसीराबाद छावनी, मुख्यालय इसका अजमेर में था। रेजिमेंट यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। दूसरी छावनी नीमच में, इसका मुख्यालय ग्वालियर में था। रेजिमेंट बंगाल सैनिक ब्रिगेड। तीसरी एरनपुरा छावनी, इसका मुख्यालय पाली में था। रेजिमेंट जोधपुर लीजियन थे। चौथी छावनी देवली में, मुख्यालय इसका टोंक था और रेजिमेंट कोटा कॉन्टिजेंटल। पांचवी छावनी ब्यावर में, इसका मुख्यालय अजमेर में था। यहाँ पर रेजिमेंट मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। छठी छावनी खैरवाड़ा, मुख्यालय उदयपुर में और रेजिमेंट यहाँ पर मेवाड़ भील कोर। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस छावनी में कौन सी रेजिमेंट वर्क कर रही थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर था। तो ये टेबल भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, खैरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब हम पढ़ेंगे नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो चलिए, नसीराबाद छावनी में 28 मई सन
1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से होती है। छावनी में 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा बॉम्बे लांसर्स के सैनिक मौजूद थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया व अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। नसीराबाद छावनी में नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे। अंग्रेज अधिकारी प्रिचर्ड ने बागियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया। छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। अब हम पढ़ेंगे नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत। नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत 3 जून सन 1857 को हुआ था। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे, लेकिन इन सिपाहियों ने शपथ मानने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जब आप हमारे प्रति वफादार नहीं हो तो हम क्यों आपके प्रति वफादार रहें। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें। नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को डोंगला चित्तौड़ के रूगाराम जाट ने शरण दी। फिर वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछौला झील के जग मंदिर में शरण दी। शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी थी। यहाँ से क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ जनता ने इनका स्वागत किया। फिर यह देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुँच गए। नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात भी फैली थी। एरनपुरा छावनी जो कि पाली में है, यहाँ पर विद्रोह 21 अगस्त सन 1857 को हुआ था। एरनपुरा छावनी में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खान थे। यहाँ के सैनिकों ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन सैनिकों से मिले और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गए। अब हम आगे पढ़ेंगे आहुआ में विद्रोह। आहुआ जो कि पाली का एक गांव है, जहां पर क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह द्वारा रेख जो कि एक प्रकार का कर हुआ करता था, उसमें वृद्धि की गई थी, जिसका विरोध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। अब हम आगे बात करेंगे कुशाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदारों की। इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आता ही आता है कि कुशाल सिंह की सहायता आहुआ के विद्रोह के टाइम पे किसने की थी। तो लास्ट अभी सेकंड ग्रेड में भी इसमें से क्वेश्चन आया था, तो प्लीज़ ये जो दिए हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आसोप से थे शिवनाथ सिंह जी, बूलर से थे विशन सिंह, सलूम्बर से थे केसरी सिंह, आलियाबाद से थे अजीत सिंह, लांबिया से थे पृथ्वी सिंह और कोठारिया से रावत जोध सिंह, जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत की सहायता की थी। तो हम अब पढ़ते हैं बिथौड़ा का युद्ध। बिथौड़ा जो कि पाली में एक स्थान है, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। बिथौड़ा का युद्ध क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हीथकोट, ओनाड सिंह, तख्त सिंह का जो किलेदार था, उन सबके बीच में हुआ था। मारवाड़ रियासत के तख्त सिंह ने विद्रोह को दबाने के लिए मैकमेसन के आदेशानुसार कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी थी। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। चैलावास का युद्ध। चैलावास भी पाली में स्थित है। यह युद्ध 18 सितंबर सन 1857 को हुआ था। चैलावास का युद्ध कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारी वर्सेस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने मैकमेसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी।
अब हम पढ़ेंगे कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर सन 1857 को हुई थी। कोटा में क्रांति के नेतृत्वकर्ता लाला जयदयाल, जो कि मथुरा के वकील थे, और मेहराब खां करौली निवासी थे, इन्होंने की थी। कोटा शासक राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक किले में बंद रखा गया था और यहाँ पर 6 महीने तक जनता का शासन रहा था। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया व बर्टन के दोनों पुत्रों आर्थर और फ्रैंकलिन व डॉक्टर शेल्डर की हत्या कर दी। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महराव की भूमिका के जांच के लिए रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें महाराजा राम सिंह द्वितीय को निर्दोष साबित करते हैं, परंतु इसके लिए इनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। वह राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी जाती है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली शासक मदन पाल की सहायता से 1858 में इस विद्रोह का दमन किया था। करौली शासक मदन पाल सिंह को उपहार के स्वरूप GCI की उपाधि व 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया था। धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति 22 अक्टूबर 1857 को शुरू हुई थी। ग्वालियर और इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में क्रांति की ज्योत जलाई, लोगों को क्रांति के लिए सजग किया। धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह के पत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे तथा धौलपुर को क्रांति से मुक्ति दिलाई। धौलपुर एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर क्रांति को प्रारंभ करने व उसका दमन करने वाले लोग बाहरी थे। मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया था। अब हम थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल एवं वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसकी वजह से अंग्रेज खुश हो गए और इनको टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट कर दिए थे। ये रही 1857 की क्रांति। अब हम इसके आगे थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, इसका संबंध किस ठिकाने से था? पहला ऑप्शन है नरहर ठिकाने से, सेकंड ऑप्शन है सलूम्बर ठिकाने से, थर्ड ऑप्शन है ढूंढलोद ठिकाने से, फोर्थ ऑप्शन है अनूपगढ़ ठिकाने से, और अभी एक पांचवा ऑप्शन भी आता है अनुत्तरित प्रश्न, जिसमें अगर आपको कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है तो आप ई ऑप्शन को फिल करके आएंगे, अदरवाइज इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है और आपको एग्ज़ाम से बर्खास्त भी कर दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको ई ऑप्शन फिल करके आना ही आना है अगर आप किसी भी आंसर को टिक नहीं कर रहे हैं तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरहर ठिकाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। अ एरनपुरा, ब नीमच, स नसीराबाद, द आउवा। 1 2 3 4 इनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले कहाँ पर क्रांति हुई थी और सबसे बाद में कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, जिसमें स नसीराबाद में सबसे पहले, उसके बाद में नीमच में, फिर एरनपुरा में और फिर आहुआ में क्रांति हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, स ब अ द।
थर्ड क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। यह क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मेक मेसन, सेकंड ऑप्शन है विलियम ईडन, थर्ड ऑप्शन है मेजर सावर्स और फोर्थ ऑप्शन है जेडी हॉल। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम ईडन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक परीक्षा में, जो भी राजस्थान से संबंधित परीक्षाएं हैं, सभी में आपको 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था। पहला फतेह सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा उदय सिंह द्वितीय और चौथा विजय सिंह। यह क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है उदय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। रियासत, 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक। देखिए ये क्वेश्चन रीट 2024 में लेवल 2 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ऑप्शन है बीकानेर से सरदार सिंह, दूसरा जोधपुर से तख्त सिंह, प्रतापगढ़ से दलपत सिंह और चौथा है झालावाड़ से उदय सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा द झालावाड़ उदय सिंह। यह आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। झालावाड़ से पृथ्वी सिंह थे, ना कि उदय सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन है द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में किसने शरण दी थी। ऑप्शन आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, बा ऑप्शन कोठारिया के रावत जोत सिंह ने, सा ऑप्शन भरतपुर के महाराजा तख्त सिंह ने और द ऑप्शन उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कोठारिया के रावत जोत सिंह ने नाना साहब को शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे। देखिए क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन जो कि 2024 में पूछा गया है। अ ऑप्शन कोठारिया, बा ऑप्शन सलूम्बर, सा ऑप्शन भिंडर और द ऑप्शन है खरवा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा रावत केसरी सिंह, जो कि सलूम्बर ठिकाने के ठिकानेदार थे। देखिए ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से मैं और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, जिसमें टॉपिक के साथ साथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगे। और 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक और वीडियो लाऊंगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इसकी हेल्प मिल सके और साथ ही साथ में वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम के लिंक भी दे दूँगी, जिसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।